बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े के ज़रिए अजीब अंदाज में एक बहुत ही अहम बात समझाई है जो हर मुसलमान को सुनना और समझना निहायत ही ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह का बड़ा बाग था जिसके कई हिस्से थे। उसने एक आदमी को बुलाया और उसके हाथ में टोकरी देकर कहा कि मेरे बाग में दाखिल हो जाओ और ये टोकरी बेहतरीन फलों से भर दो। तुम्हें इस काम के लिए बहुत ज्यादा इनाम दिया जाएगा, मगर उस काम के लिए शर्त है कि जिस हिस्से से तुम एक बार गुजर जाओ दोबारा उस हिस्से में दाखिल होने की तुमको इजाजत नहीं होगी। ये शर्त सुनकर उस आदमी ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने टोकरी ली और चला गया। जब बाग में दाखिल हुआ तो देखा पहले हिस्से में फल कुछ अच्छे नहीं थे। वो आगे बढ़ा। दूसरे हिस्से में देखा तो फल अच्छे थे, मगर सोचा कि आगे चलकर देखता हूँ। वो आगे बढ़ा तो अगले हिस्से में फल उससे भी ज्यादा बेहतरीन थे। उसने सोचा कि मुझको अपनी टोकरी बहुत बेहतरीन फलों से भरनी है, तब बादशाह से बेहतरीन इनामात मिलेंगे। उसने सोचा अगले हिस्से में और बेहतरीन फल होंगे। ये सोचकर वो आगे बढ़ा तो देखा कि वाकई अगले हिस्से में फल बहुत ही उम्दा और बेहतरीन थे, और सोचने लगा कि आगे बढ़ता हूँ ताकि इससे भी उम्दा फल मुझको मिल जाए और मैं अपनी ठोकरी भर लूं। ये सोचकर जब वो आखिरी हिस्से में पहुंचा तो क्या देखता है कि वहां तो किसी दरख्त में फल थे ही नहीं। इस पर उस आदमी को बहुत अफसोस हुआ और वो सोचने लगा कि काश मैंने पहले ही फल तोड़ लिए होते तो अभी मेरी टोकरी खाली न होती। अब मैं बादशाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस वाक़े के बाद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस वाक़े में बादशाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिसाल के मानिंद है, और वो इंसान जो बाग से गुजरता है वो हम इंसानों की मिसाल है, और टोकरी से मुराद हमारा आमाल नामा है, और बाग की मिसाल जिंदगी के मानिंद है, और उस बाग के मुख्तलिफ हिस्से हमारी जिंदगी के हर दिन के मानिंद है, और हमें हर दिन नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म दिया गया। लेकिन अफसोस हम यही सोचते हैं कि हम कल से नेक बन जाएंगे, यही सोचते हैं कि कल से नेकियां करेंगे, और हो सकता है कि हमारा अगला दिन ना आ सके और हमें उसी दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना पड़े। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या हमें बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। हमने आखिरत की जिंदगी के लिए क्या जमा किया है। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ फरमाकर हमें नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसे ही मोतबर और मुस्तनद वाक़यात के लिए हमारा चैनल ईमान अफरोज वाक़यात को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।